तो मार्कोस जाना क्यों था आपको? एक्चुअली क्या हुआ कि एक डाइवर थे मेरे शिप में, तो वो मैं ड्यूटी पर था उस दिन और वो आए थे मार्कोस कोर्स करके. वाज टोटली डिफरेंट, ब्लैक ड्रेस, मरून कैप, बैज मार्कोस के लगे हुए. उनका ये कौन सा प्राणी आ गया और नेवी में तो पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा किसी को यार. मैंने तो वाइट वाले सब घूम रहे थे. ब्लैक और ब्लैक ड्रेस, मरून कैप, ये कहाँ से इस तरह है. और पीतल मतलब नॉर्मल बैज थे. तो मैंने उनसे पूछा कि सर, तो उसने बोला कि मैं मार्कोस कोर्स करके आऊँ. तो ये उनसे जुनून आया, उसके बाद आपने सोचा कि अब अपने को भी मार्कोस बनना है. अब मुझे मार्कोस बनना है, आई शुड बी डिफरेंट. तो फिर आप गए उधर? फिर मैं गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मार्कोस क्लियर. फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, मुझे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं मार्कोस में. तो कैसे सिलेक्शन होता है और क्या ट्रेनिंग होती है? मतलब पहले आपको एप्टीट्यूड 4 फेजेस होते हैं ना? फेजेस अलग है, वो वाले अलग हैं. पहले आपको इनिशियल में पहले तो आपको रिकमेंडेशन चाहिए. रिकमेंडेशन के बाद फिर आपका एप्टीट्यूड होगा. एप्टीट्यूड में क्या होता है? रिकमेंडेशन जो आपके अधिकारी ने कर दिया. फिर उसके बाद में आपका एप्टीट्यूड होगा. एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होगा जो आपको सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी. रिटर्न टेस्ट? नहीं, आपका फिजिकल पूरा टेस्ट किया जाएगा. स्विमिंग, जंप वगैरह सब कुछ. 10 मीटर से जंप होगी और आपका 300 मीटर आपकी स्विमिंग होगी, फ्लोटिंग होगी और आपकी रनिंग जो 1600 मीटर है वो होगा. पुशअप, सिटअप, रोप और आपका पुलअप्स वगैरह सारे कुछ उसमें एक ही दिन में करना होता है? हाँ, प्लस आपका शटल रन होगा एक ही दिन में. सब थोड़ी देर का काम है. अच्छा, वो हो जाए, उसी टाइम पे होता रहेगा. अच्छा, हाथ के हाथ एक ही बार में स्टार्ट कराएंगे, सब देख कर पाते हैं? एक ही बार में सब कुछ हो जाता है. पहले रन होगा, उसके बाद सारी एक्सरसाइज साथ साथ, उसके बाद रोप, उसके बाद पुलअप्स, उसके बाद फिर आपका स्विमिंग, उसके बाद में फिर आपका जंप. ठीक है. आप एक में भी फेल होगे तो आपका रिकमेंडेशन नहीं है. तो बहुत लोग होते तो 10 मीटर आप चढ़ते हो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहता है वो स्विमिंग पूल में, और वहाँ से आप नीचे देखते हो तो आपको बॉटम दिखाई देता है और पानी भी दिखाई नहीं देता और जितने भी आसपास बिल्डिंग है उनकी छत वो दिखाई देती है आपको कि अब यहाँ से कूदना है. तो वहाँ से आप सीधा नीचे पानी में जाते हो. 10 मीटर का वो रहता है, तो बहुत लोग वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं 10 मीटर पे. कूद नहीं पाते बहुत लोग, क्योंकि डर लगता है. 33 फीट है पूरा. आपको लगा कभी डर? नहीं, सीधा कूद जाता था. सोचना ही नहीं है भाई, नीचे देखना ही नहीं है. हाथ ऊपर के, जय हिंद. नीचे देखोगे तो क्या होगा, छाती लगेगी आपकी. छाती लगेगी तो छाती में आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा. तो आपको पैर को बिल्कुल सीधा रखना है और हाथों को बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर या फिर नीचे रखना है. थोड़ा सा भी हाथ आपका हल्का सा भी खुला तो पूरा लाल हो जाएगा, पानी में लगेगा, बैंग करेगा पूरा. और छाती लगेगी, सांस नहीं आएगा फिर आपको बहुत देर तक. तो ये हो गया फेज 1 है यहाँ पे. अब क्या होता है फेज 2 में? फिर आपका सिलेक्शन होगा, आपके मार्क्स वगैरह डिसाइड किए जाएंगे. फिर वो आपका कोर्स आएगा. सब जितनी भी हमारी नेवी की कमांड है उनमें से सबका सिलेक्शन होकर एक कंबाइंड कोर्स आएगा फिर सबके. तो उसमें करीब 150 से 200 लोग भी हो सकते हैं. सारे सब लोग एप्टीट्यूड. तो प्री सिलेक्शन में से जितने लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करके आए वो फेज 2 में आ गए. हाँ, उनमें से भी सिलेक्शन है ना, टेस्ट वालों का भी. जिसने अच्छा किया वही आएगा. अच्छा, ऐसा नहीं कि जिसने एप्टीट्यूड दिया वही आएगा, ऐसा नहीं है. जिसने एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा किया है वही बंदा यहाँ पे. तो ये 150-200 लोग आएंगे. 150-200 लोग आएंगे. तो हमारे में 120 प्लस थे. ठीक है. तो पहले हफ्ते में ही 50 रह गए थे. ये सिलेक्शन वाले पहले हफ्ते में क्या कराते हैं सर? पहले हफ्ते में दबा के रगड़ाया हुआ आपका पूरी तरह से, सुबह से शाम तक आपको दबा के फिजिकल सब कुछ कराएंगे पूरा. तो ये हेल वीक किसी टाइम पे होता है? नहीं, हेल वीक तो बहुत बाद में होता है. हेल वीक तो इसका बाप है. अच्छा, ये तो बहुत छोटा है. ये सुबह से शाम तक रगड़ते रहेंगे आपको, जब मन किया तब रगड़. सुबह की रनिंग के साथ साथ में आपको स्विमिंग होगी. चैनल में स्विमिंग है, कोचीन के जो बैक वाटर्स हैं उसमें स्विमिंग है. और फिर कितनी देर स्विमिंग कराते हैं? करीब 1 घंटा स्विमिंग है. और कितना दूर तक? जैसे अब इनिशियली छोटा है तो आपका 2 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए. फिर जैसे जैसे आपका 1 हफ्ता हो जाएगा, 1 हफ्ते के बाद फिर आपकी जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को बढ़ा देंगे. फिर आपको फिर ब्रिज से जंप होती है, ब्रिज से जंप कराते हैं सीधा बैक. ये ट्रेनिंग में होता है? हाँ, ट्रेनिंग में है. तो बहुत लोग है वो वहाँ से आउट हो जाते हैं. 1 हफ्ता पूरा इसी में जाता है. फाइनल बाद में होता है. 2 हफ्ते जो होगा. अच्छा. फाइनल होगा आपका फ्राइडे सैटरडे को. 13वें-14वें दिन आपका फाइनल टेस्ट होगा. उससे पहले आपका बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, कराते रहेंगे. फाइनल टेस्ट में क्या होता है? फाइनल टेस्ट में वही जो आपका इनिशियली में टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट को दोबारा रिपीट किया जाता है. उसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी जाती हैं. जैसे क्या ऐड करते हैं?
जैसे आपका जैसे मंकी क्रॉलिंग्स हैं, रोप के ऊपर कई सारे वर्कआउट हैं, वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो सब वो आपको नॉर्मल करवाते रहते हैं। बहुत रगड़ने के बाद आपके लोगों के नकल से खून सब कुछ ज़्यादा बेकार हो जाता है, सब वो जंप कराते हैं नकल्स पे पूरा ऐसी, मतलब आपका दिन कब जाएगा कब, जब आपको खुद पता सबसे टफ पार्ट क्या होता है इसमें सबसे टफ पार्ट होता है 10 मीटर टैंक। 10 मीटर टैंक हाँ। क्या होता है ये 10 मीटर टैंक बना हुआ है डाइविंग स्कूल में, कोचीन में। तो उसमें आपको डाइविंग करना है और उसमें आपको फ्लोटिंग करना है। आपके दोनों कंधों एक सेफ्टी बेल्ट रहती है एक, और एक हाथ में हो, तो आपको दोनों तरफ से रस्सियों से बांध दिया जाता है और रस्सियों को पकड़ लिया जाता है और आपको दीवार को टच नहीं करना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि लाइक ऑन मास्क एंड गो डाउन, ऑन मास्क एंड गो डाउन, नीचे चले जाते हैं। फिर 4 बंदे एक एक करके नीचे आपके पास आएंगे, आपके ही सेट से ब्रीदिंग करेंगे एक एक करके हम 4 लोग हैं, एक एक करके 10 मीटर नीचे जाना है फिर आपको पानी में। तो 10 मीटर पानी के नीचे जाना है आपको। रस्सी रहती है, रस्सी से फटाफट आपको नीचे जाना है। और वहाँ पर जैसे मैं डाइवर हूँ, मैं टेस्ट दिया मैंने, तो टेस्ट चल रहा है, मतलब एक प्रोसीजर सिखाया जाता है। तो फिर मुझे बोलेंगे ऑन मास्क एंड गो डाउन, ऑन फिंस, तो हम नीचे जाएंगे। नीचे जाके फिर हमारा पहले एक बंदे को भेजा जाएगा, जब हम नीचे देखेंगे कंफर्टेबल, कम्युनिकेशन होता रहता है, कम्युनिकेशन रहता है माउथ भी उसमें। तो बोला डाइवर ऑल राइट, ओके वी आर सेंडिंग वन बड्डी। तो बड्डी नीचे जाएगा, तो बड्डी जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा ब्रीदिंग एक ही मास्क से, वो निकालेंगे नीचे ही, यहीं पे निकालना है, यहीं पे उसको देना है उसको तब तक आपको, जब तक वो सांस नहीं लेता तब तक आपको अपनी सांस को होल्ड रखना है। और कितनी, तो ये 4 लोग लेते हैं, कितनी देर तक होता है? करीब ऐसा आधे घंटे तक चलता रहता है ऐसा हमारा पूरा। तो आधे घंटे तक आपको शेयर ही करते रहना, ऊपर नीचे करते रहना, ब्रीदिंग शेयर करनी है ऊपर नहीं आना। जो अब तो ये दिखाता है कि कंफर्टेबल हो आप पानी में नहीं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इनसाइड द वाटर, देन यू आर नॉट लायबल टू बिकम ए डाइवर, यू आर नॉट लायबल टू बिकम ए मार्कोस। तो वहाँ से फिर आपको कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो ये फर्स्ट 2 हफ्ते में ये, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल सबसे खतरनाक है इसमें। क्या होता है खतरनाक उसमें? मेडिकल में आपके हर एक चीज़ को चेक किया जाता है, सारे जॉइंट्स, सारे एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रेन, सब कुछ आपका चेक होगा। मार्कोस का जो इसका जो मेडिकल है, इट्स लाइक आपका पायलट का, जो पायलट के लिए होता है, सेम आपका डाइविंग के लिए एक चीज आपकी चेक होगी। फिर उसके बाद इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं लोग, बहुत लोग निकल जाते हैं। क्या कॉमन रीजंस होते हैं? अलग अलग रीजंस आते हैं उसके, बोन्स के कई सारे रीजन आ जाते हैं, बोन डेंसिटी कम है, या फिर कई अलग अलग रीजंस होते हैं। लंग्स उतना पावरफुल नहीं है, लंग्स में छोटा मोटा एक पार्टिकल्स भी कहीं बाहर आ गया, दिख गया उसमें, जैसे आपका कभी कफ, कभी जुकाम रहा है आपको, या कभी कुछ रहा है ऐसी कोई बीमारी जिसमें लंग्स में आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो नहीं लिया। ईयर्स आपके कितने इफेक्टिव हैं, आपके जो जॉ है, जॉ लाइन है, वो कितनी इफेक्टिव है, कितने दांत आपके हैं, तो मास्क आपका पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा ठीक से, आपकी जो देखने की जो क्षमता है वो कितनी है, मतलब साइनस आपके कितना अच्छे काम करते हैं, सारी चीज़ें आपके टेस्ट होंगी पूरी, सारे जॉइंट्स आपके टेस्ट होंगे। तो सब एंड टू एंड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपको एंट्री मिलेगी मार्कोस, फिर उसका रिटन टेस्ट भी होगा, फिर आप मार्कोस बन जाते हैं। नहीं कहाँ बने, तो एप्टीट्यूड पहला पार्ट जो है इनिशियली वाला, वो पहला क्लियर हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद में उसका डाइविंग कोर्स शुरू होगा। ओके, ये तो सिर्फ एक फेज खत्म हुआ, छोटा सा फेज था, मैंने बताया बहुत मामूली सा फेज था। अच्छा तो इसमें अब 120 लोग आए थे उधर, 120 सिलेक्ट हो गए? मुश्किल से 20 लोग बचते हैं। अच्छा, मुश्किल से 20 बचेंगे फिर हम यहाँ। तो 20 लोग डाइविंग करने जाएंगे? 20 लोग डाइविंग करेंगे, उसमें भी कुछ लोगों को समस्या आएगी तो वहाँ से निकल। डाइविंग में क्या क्या सिखाते हैं? डाइविंग में आपको गोताखोरी सिखाते हैं, जैसे मैंने बताया कि लाइक हेलीकॉप्टर से जंप है, डाइविंग है, 35 मीटर की आपको डाइविंग सिखाई जाती है पूरी। उसमें किस तरह से करना है, अलग अलग सेट रहते हैं, अलग अलग मास्क होते हैं, उनके जो सेट हैं उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से कैसे काम करता है। प्लस आपको 200-250 घंटे की आपको मिनिमम डाइविंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर एक आपकी सी डाइव होगी, समुद्र में जाके, मेन ओपन सी में जाके आपकी डाइविंग होगी, वहाँ पर आपको डाइव कराई जाएगी, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आपको एज ए फर्स्ट पार्ट जो है डाइविंग का क्लियर होगा। उसके बाद फिर आप मार्कोस के लिए जाओगे।
मार्कोस का पार्ट वहां से शुरू होता है। अभी तक तो मार्कोस का पार्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ। शुरू ही नहीं हुआ है मार्कोस। यू आर जस्ट लाइक ए किड। बच्चे को थोड़ा दूध पीना सिखाने, दूध पी लो। और उसमें भी लाइक डाइविंग होता है तो लाइक ऐसा होता है कि रात को एक बार क्या हुआ कि लाइक हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि क्लास को 12 बजे इकट्ठा किया। कुछ छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, तो गलती होगी किसी से तो क्या गलती हुई? चलती रहती है, इधर उधर मिस हो जाते हैं, कहीं चला गया है, फिर खाना खाने चला गया, कहीं खाना खाते, इस तरह से कुछ चीज़ें उनको निकालना होता है, मिस्टेक्स आपकी। और कोई भी है, मैं हूँ या कोई भी है, वो मिस्टेक्स आपकी ढूंढने लगो तो निकलेंगी। तो जैसे आपकी बेड शीट नहीं है जी, बेड शीट नहीं लगा रखी थी, आ जाओ सारी क्लास बाहर, या आपने ये नहीं कर रखा था जी, आपका बाथरूम गंदा था जी, तो आप फंस गए। बोला आ जाओ सभी बाहर। एक की गलती है ना, सबकी क्लास लगनी है। फिर उन्होंने एक जो ऑक्सीजन का सिलेंडर देखा आपने, जो हॉस्पिटल्स में आते हैं, कितना बड़ा होता है वो? हाँ, इतना बड़ा सिलेंडर। उससे बड़ा होता है जो मेरी हाइट से बड़ा रहता। तो फिर क्या होता है सिलेंडर के साथ? बोला एक उठा लो सभी। उसका वजन करीब 75 kg का वेट रहता है उसमें। ओके, 75 kg का सिलेंडर रहता है, वो वेट रहता है उसमें। और फिर वो उठा के उठाओ भी और खड़े रहो अभी। अब खड़े रहो, जब आप थोड़ा बहुत बोला अभी उनके साथ में आप स्क्वाट्स मतलब एक कंधे पे रखना आपको बस। अच्छा, इधर रख के और स्क्वाट्स मारो अभी आधी रात में बीच में ऐसे। हाँ, ऐसे ही। तो फिर उन्होंने कहा कि लाइक मैं देखना हो, तो कमांडो कोर्स कर रहे थे सब, तो उन्होंने कहा कि लाइक आज मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन कौन असली कमांडो है। फाइनल में हम लोग 4 लोग बचे थे। 20 में से वो भी गए 16। 20 में से हम लोग से 4। बोला कि एक लाइक अब बचना कैसे, उन्होंने कि ये जो मुझे बोला कि कमांडो ऐसे होते हैं, कमांडो कुछ भी कहलवाना है। हाँ। उल्टी सीधी चीजें कहलवानी है और बोले छूट दो। एक शब्द होता है वहाँ पर कि लाइक मैं कहूँ कि मैं गंडवा हूँ और मैं कमांडो के बनने के लायक नहीं हूँ, और तब मैं आपको छोड़ूंगा। अच्छा, तो जिसको उसको सब बोलना पड़ेगा कि वो जो ये शब्द बोलेगा वो ही इधर आएगा। वो सिलेंडर रख सकता है। तो हम 4 लोग बचे थे बस लास्ट में। तो वो बोला और वो बोल जो भी जिसको इजी लगा वो चला गया। जिसको इजी लगा वो चला गया। हमें लगा कि नहीं यार लास्ट तक गिर जाएंगे पर छोड़ेंगे नहीं। मैं कमांडो बनने आया हूँ यहाँ पे मैं गांडू और बनने नहीं आया हूँ। गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये जो शब्द है ये जिंदगी में नहीं बोलूंगा मैं। चाहे कुछ भी गर्दन काट सकता है ना, गर्दन काट ले। मारना चाहता है मार दे, 1 सिलेंडर नहीं 2 सिलेंडर दे दो, लेकिन गिर जाएंगे, लेकिन ये शब्द कभी नहीं कहेंगे। ये 4 लोग हम खड़े थे और वो 4 उसके बाद वो करवाता रहा, हम करते रहे, हम करते रहे, करवाओ। एंड में जब ये पार हुआ 4 लोग बचे, तो कभी एप्रिसिएशन दिया? अप्रिशिएटेड लॉट। फिर क्या? अप्रिशिएटेड लॉट यार। बोला उन्होंने? बोला मेंटल स्ट्रेंथ की बात थी वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात ही नहीं थी। तो आप चारों फिर अब आगे हुए, ये डाइविंग भी कंप्लीट हो गया? कंप्लीट करके फिर हम मार्कोस कोर्स करने गए। तो मार्कोस कोर्स क्या होता है? वहाँ पे शुरुआत में पहले दिन से आपके कंधे के ऊपर वेट आ जाता है 5 किलो का। मतलब जो भी रनिंग होगी वो 5 किलो वजन के साथ ही होगी। अच्छा, बिना वेट के साथ आपकी कोई रन नहीं होगी क्या? ताकि जो आपका सिलेक्शन बैग है या जो पिट्ठू बोलते हैं, जिसमें आपकी सारी एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल नहीं रखते उसमें। 5 किलो वजन रहेगा, रेत रहेगा पूरा। हाँ। नहीं मतलब फ्यूचर के लिए एसेंशियल्स होते हैं जो मिशन के लिए, तो आज से ट्रेनिंग करना स्टार्ट। तो आपको उसी के साथ में सारी ट्रेनिंग होगी। 5 किलो का तैयार। 5 किलो का तैयार है पूरा। अब वहाँ से सुबह रोज दौड़ना है उसके साथ में आपको आपका बड्डी है। उसके साथ ही आपको पुलअप मारना है, उसी के साथ आपको पुशअप मारना, वो आपका सब कुछ हो गया है। लाइक ये आपके दे यूज्ड टू से ये आपका बॉडी का एक हिस्सा है, इसी तरह से इसको ट्रीट करो। ठीक है, तो ये वहाँ से शुरुआत हो जाती है। वहाँ पर फिर जैसे जैसे आपका वजन 5 किलो आया, फिर तो सबकी किसी की कमर छिल जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो वहाँ से भी लोग गिव अप करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डाइविंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। तो 10 लोग और हमें ज्वाइन किए, फिर आके 20 लोग की जगह 30 लोग हो गए। 30 लोग हुए तो फिर आपका फर्स्ट जो फेज था वहाँ पे भी एप्टीट्यूड होता है पूरा। फिर फिजिकल टेस्ट लेंगे तो सारा सब कुछ वहाँ पे क्या है, बीपीटी आ जाएगी। बीपीटी
ये वाला जो हम कर रहे थे पीईटी था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर बीपीटी आ जाएगा, बैटल ऑब्स्टिकल वाला आ जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा बैटल ऑब्स्टिकल आपको करना है। और बीपीटी जो पीईटी थी उसकी डिस्टेंस भी बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल 1600 मीटर नहीं रहता, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का आ जाता है नॉर्मल। इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाते हैं। डाइविंग वाला था उसमें कम थे, यहाँ पर एक बड़ी लंबी लिस्ट है, आपको सब चीज़ें करनी है। यहाँ पे आपको जंप भी करना है, यहाँ पे आपको पुलअप भी करने हैं, यहाँ पे आपको वेट के साथ में सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत लोगों को क्रैम्प्स आ जाते हैं और फिर यहाँ से भी आउट होते हैं। फिर बीच बीच में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपसे पहले 2 हफ्ते में तो आपका टेस्ट ही चलेगा, तो 2 हफ्ते तक आपको तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका मार्कोस कोर्स उसके बाद शुरू होगा। उसके बाद आपका कोर्स में क्या होता है, थोड़ा सा हर जगह पे तो आपका वेट ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। फिर आज पे क्लासेस शुरू हो जाती हैं। क्या क्लासेस होती हैं? जैसे आपका नेविगेशन हो गया, मैन नेविगेशन होगा, मरीन नेविगेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अलग अलग कम्युनिकेशन के सेट हैं। अब सिखाना चालू करते हैं। अब वहाँ पे वो मॉर्निंग में पीटी सब कुछ होगी, उसके बाद फिर क्लासेस शुरू होंगी मैन। फिर शाम को फिर वही रगड़ा वगड़ा सब कुछ चलेगा। फिर आपके वो चलेंगे, स्पीड मार्च चलेंगे। स्पीड मार्च क्या होता है? स्पीड मार्च होते हैं, आपको 22 किलो 20 किलो का वजन रहेगा आपके कंधों पे, प्लस वेपन रहेगा, बैटल वेट रहेगा 20-22 किलो, और उसके साथ में फिर आपको स्पीड मार्च करना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है आपको उसके साथ में स्पीड में। तो जैसे मैंने बताया ना 5 किलो, फिर वो धीरे धीरे वजन बढ़ता रहता है 5 की जगह 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12, धीरे धीरे उसको 20 तक लेकर जाते हैं। वो 20 तक लेकर जाएंगे। फिर आपका फाइनल टेस्ट होगा, पहला 10 किलोमीटर का होगा, फिर उसका 20 किलोमीटर का होगा, फिर 30 किलोमीटर का स्पीड मार्च, फिर 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च होगा। तो इसमें चलते रहते। बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इसमें, बहुत लोग डेथ हो जाती है। यस, डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत लोगों को। तो लोग ट्रेनिंग में ही एक्सपायर हो जाते हैं कई लोग। तो मैं अभी हेल्विक तो बताया नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो ये नॉर्मल अभी तक ये सब नॉर्मल है। हेल्विक तो लाइक बाप है सब। तो इसके बाद यहाँ तक आए। हाँ। और फिर नेविगेशन में मरीन नेविगेशन सबसे खतरनाक है। क्या होता है उसमें? आपको मरीन में ना समुद्र में जाकर मैं नेविगेट करना है सब चीज़ों को। आपको बोट दे देंगे और आपको बता देंगे डायरेक्शन, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ पहुँचना है आपको सी में गुजर के जाना, सब कुछ करके समुद्र से बोट को तैयार करना, सब कुछ तैयार करना, फिर वो तैयार करके जाना है, वहाँ पर रेड करनी है, एम्बूस करना है, दूसरी टीम को वहाँ पर एम्बूस लगा देंगे आप। और तो बोट दिखनी नहीं चाहिए आपकी। हम बोट में आए थे, लाइक मुंबई अटैक वाला आपने पार्ट देखा, तो दे वन काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे कि बिना बोट दिखाए आपको आपको पहुँचना है, और फिर वहाँ पे अटैक करना है उस जगह पर। लोग उसमें घूम जाते हैं। हाँ, बहुत लोग घूम जाते हैं। फिर आपका एस्केपी विजन होगा। आपकी टीम में से लोग जाते हैं और घूम जाते हैं। उनको ढूंढने का प्रोविजन नहीं होता है ना, सेफ्टी बुक सब कुछ रहती है, वो रहता है ना आपके पास में, जीपीएस रहता है, प्लस आपका एक साथ में इंस्ट्रक्टर साथ में रहता है हमारे। ओके, तो फिर ये डाइविंग हुई। डाइविंग के बाद अब अगला क्या होता है? मार्कोस वाला पार्ट चला। फिर मार्कोस में सबसे खतरनाक आपका हेल्विक है। हेल्विक में 80 आवर्स का आपका स्लीप डिप्राइव है पूरा। 80 आवर्स तक आप सोते नहीं, सोने नहीं देते आप। 3-3.5 दिन बैंड बच जाती है बॉडी की। बॉडी काम ही नहीं, मतलब ब्रेन ना सुन्न हो जाता है, पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, पूरी बॉडी सुन्न एकदम। आपको यही पता नहीं आपको कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस आप चलते रह रहे हो। बस ब्रेन से आपको बॉडी का कनेक्शन खत्म। तो क्या करते हैं 80 घंटे? अगर आपको सोने नहीं देते तो करवाते क्या? सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, प्लस उसमें बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ आएंगे। जैसे आपने यूएस नेवी सील्स का देखा, बीम और ये सब चीज़ें समुद्र में ले जाएंगे, वहाँ से बीच पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे। बीच के ऊपर ही आपको खाने के लिए भी उतना नहीं देंगे जितना नॉर्मल आप खाते हो, वो भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत हल्की डाइट रहेगी। एंडिंग में आपको टेस्ट होता है सबका। 80 घंटे का टेस्ट होता है। 80 घंटे के बाद आपका टेस्ट लेंगे, वही बीपीटी, बैटल ऑब्स्टिकल वाला तो पार्ट है, प्लस आपका नॉर्मल जो पीईटी है वो लिया जाएगा। तो मतलब उसके 80 घंटे के बाद 20 किलो उठा के, हाँ, वो सब टेस्ट होंगे। और उसके बाद फिर आपका पीईटी होगा, उसके बाद आपके पुशअप पुलअप सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। जगह में ही सोने नहीं देते? नहीं, आपका रिटन टेस्ट होगा बैठा कर। 80 घंटे के बाद सब कुछ चलेगा। जो लास्ट दिन होगा, लास्ट दिन में आपके सारे टेस्ट होंगे, बिना सोए। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा बिना सोए। हाँ, सब रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपका। उसमें पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है,
लिखना है आपको। कि अब तो लिखते नहीं टिक बने। नहीं करना, लिखना है आपको। आप कितना बहुत डिफिकल्ट हो, कितना डिफिकल्ट होता है? आपको पता ही नहीं रहता पेन कहाँ चल रहा है। आपने लिखा भी है कि नहीं। तो ये आपका वहाँ पे ट्रेनिंग हेल वीक खत्म हुआ, उसके बाद बन गया आप? हाँ। तो कितने लोग स्टार्ट करते हैं और एंड में कितने बनते हैं? हम 13 लोग पास आउट हुए थे बस। तो जो 150-200 आए थे, 120 जो आपके इसमें थे, उसमें 13। और जो आपकी मेन जो चीज़ है ना, जो आपको बहुत एंथुजियाज्म और बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है मार्कोस में, वो है लास्ट दिन का पासिंग आउट। क्या होता है उस दिन? उस दिन आपको अपना अंगूठा काट के खून के साथ में अपनी आपको कसम लेनी होती है। अपना खुद का अंगूठा काटना होता है आपको नाइफ के साथ में। क्या करना होता है, क्या सेरेमनी है ये? एक नाइफ आपके हाथ में रहेगा, नाइफ को आपको ही शार्प करना है। तो आप पत्थर से शार्प करते हो? नहीं, वो देते हैं आपको। अच्छा, शार्प में। शार्प करने के लिए देते हैं सब चीज़ें आपको। शार्प करोगे और जब आपकी पासिंग आउट होगा तो आपकी जो कसम परेड होगी, कसम वाली बात है, आप ऑथ लेते हो। ऑथ लेते हो तो उसमें ऑथ में आपका सारी चीज़ें, जो मार्कोस की जो ऑथ है वो ही टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि उसमें आप जल थल नभ को काउंट करते हो, मतलब तीनों चीज़ों को काउंट करते हो, और आप कहते हो कि अंतिम सांस तक मैं अपने देश की सेवा करूंगा। तीनों में, जल, नभ और थल। मतलब पानी में, आकाश में और जमीन पर। जब तक जीवित हूँ, जब तक लास्ट ब्रीथ है, तब तक मैं टिका रहूंगा, तब तक मैं सेवा करूंगा। और ये कसम आप कैसे लेते हो? कसम नॉर्मल नहीं होती है, कसम आपके खून के साथ में होती है। अपना ब्लड खुद बहाते हो आप। तो आपको चाकू दिया जाता है, खुद काटना होता है आपको। राइट हैंड में चाकू रहेगा, लेफ्ट हैंड का आपको अपना अंगूठा काटना होता है। और फिर काट के आप ऐसे हाँ कर देते, तो खून नीचे टपकता है सब अपना, और तब आप ओथ लेते हो। इट्स लाइक पेन से क्या हूँ कि एक अमेजिंग पार्ट मेरी जिंदगी का ये रहा कि जब मैंने ऑथ ली तो आई वाज लाइक बेस्ट फीलिंग। यस, बेस्ट फीलिंग। एक मार्कोस ऑफिसर या मार्कोस सोल्जर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कितने पुशअप्स कर सकते हो आप? पुशअप की देखो, इसमें क्या रहता है, अलग अलग एफिशिएंसी। जितना आप पुशअप, जितना 50 मार लो, 60 मार लो, 100 मार लो। आप कितना हाईएस्ट मार सकते हो एक बार? मैंने करीब ऐसे मारे हैं 45 से 50 वन गो में। वहाँ पर आपको फिजिकल के साथ साथ में मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो। जैसे हमारे साथ एक बंदा था, तो कोर्स में था, तो सबसे पूछ रहे थे, हाँ तुम मार्कोस क्यों बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि सर मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्टर ने उसको वहीं पर कहा कि तुम अगर शहीद होने के लिए यहाँ पर आए हो तो ये जगह शहीदों के लिए नहीं है, ये वॉरियर्स की जगह है, योद्धाओं की जगह है, शहीदों की नहीं। यहाँ योद्धा बनने आओ, योद्धा बनो, ना कि शहीद होने के। तुम जैसे एनिमी के सामने जाओगे, तुम कहोगे भैया मैं आ गया हूं, मुझे मार दो। नो, जीत हमेशा मार के मिलती है, मर के जीता नहीं जाता। आज तक जितने भी हमने युद्ध जीते हैं वो मार के जीते हैं, मर कर नहीं जीते। तो उनको उसको आउट कर दिया था। मार्कोस आज डेडलीस्ट पर्सन इस देश के अंदर, उनसे डेडलीस्ट कोई नहीं। क्योंकि मार्कोस इकलौते होते हैं ना जो तीनों जगह पे लड़ सकते हैं। तीनों जगह लड़ने की कैपेबिलिटी उनको बनाया जाता है, उनको इस तरह से बहुत ताकत लगती है बनाने में। तो आप पैरा ट्रूपिंग भी कर सकते हो? यस आई डिड। आप अब जमीन पे भी लड़ सकते हो, पानी में भी कर सकते हो। They are deadliest. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।